अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है दोस्तों। उम्मीद है तमाम दोस्त अब आप खैरियत से होंगे। अच्छा, आज की जो मेरी वीडियो है ये मेरे इन छोटे छोटे मरीज़ों के ऊपर है। ये मेरी गलती की वजह से ये मरीज़ सारे बन गए हैं। अब इन्हें हो चुका है नज़ला, ज़ुकाम, खर की आवाज़ें और आंखें ख़राब हो। देख रहे हैं पीछे आप मोल्टेड बेंटम, वो जो है वो आंखें बंद करके खड़ी है पीछे फ़ीमेल। इस तरह उनकी आंखें ख़राब हो गई हैं और ये मेरी ही गलती की वजह से हुआ है। छोटी सी गलती है। मैं उसको मेरे हर टाइम में पहले बर्ड्स ठीक करके उन्हें केजेस में शिफ्ट करूं, कुछ दिनों बाद नए बर्ड्स बीमार, उन्हें ठीक करके केजेस में शिफ्ट करूं, कुछ दिनों बाद नए बर्ड्स को नज़ला ज़ुकाम। और होता भी सिर्फ छोटी ब्रीड को नज़ला ज़ुकाम था, बड़ी ब्रीड को कोई नज़ला ज़ुकाम नहीं होता था। तो मैंने अब डॉक्टर के पास जाकर स्पेशल उससे गाइड ली। पहले तो मुझे खुद ही पता था कि नज़ला ज़ुकाम का क्या इलाज है। घर में ही वाइब्रामाइसिन दिया, वो उसका नज़ला ज़ुकाम ठीक हो गया, या कोई उनको वो एंड्रोसिम दे दिया या टाइलोडॉक्स दे दिया, तो इनका नज़ला ज़ुकाम ठीक हो जाता था। लेकिन मैं इसकी वजह जानना चाहता था कि ये वजह क्या है, क्यों मेरी छोटी ब्रीड को बार बार नज़ला ज़ुकाम हो रहे हैं, आंखें ख़राब हो रही हैं। तो वजह अभी मैं आपको बताता हूँ कि उसकी वजह क्या है। वजह बनी मेरी ये कूलर। इस कूलर की वजह से इनको नज़ला ज़ुकाम। अब कूलर में भी मैं बताता हूँ कि वजह मेन क्या है इसका। अगर तो आपने पानी ऑन करेंगे कूलर का, मैंने पानी भी ऑन किया हुआ था और ये जो फ़ैन मोटर है ये भी ऑन थी। उससे ये हो रहा था कि मेरे कमरे का टेम्परेचर तो बहुत तकरीबन 28 पे रहता था। तो हमें बज़ाते ख़ुद मुझे तो बहुत अच्छा महसूस होता था। जब मैं ऊपर आता था तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। ऊपर आके जनाब बहुत ठंडा कमरा हुआ है। तो मैं ये क्या समझता था कि अगर मुझे इतना सुकून मिल रहा है तो बर्ड्स को भी इतना ही सुकून इत्मीनान मिल रहा होगा। लेकिन बात ऐसे नहीं है। अगर ये जो बड़ी ब्रीड है ना, ये जिस तरह आप देख रहे हैं, ये कोको हैवी है, ये वाइट हैवी है, ये पॉलिश हो गया, या फिर ये देसी मुर्गियाँ हो गई, या नीचे ये अयाम सिमानी है, वो 7 अयाम सिमानी है, ये तो बर्दाश्त कर लेती हैं ठंडक को। लेकिन ये जो छोटी ब्रीड है ना, ये नहीं बर्दाश्त करती। ये इनको आपने ज़्यादा अगर कूलिंग करेंगे तो ये फ़ौरन नज़ला ज़ुकाम की तरफ चली जाती हैं। अब जो मसला आ रहा था वो ये आ रहा था। तो मैं जब डॉक्टर के पास गया, मैंने उससे बताई वजह कि यार मैं तंग पड़ गया हूँ उनके नज़ला ज़ुकाम ठीक कर करके। एक बर्ड ठीक होता है, दूसरा बर्ड बीमार, वो ठीक होता है, तीसरा बीमार। उसने मुझसे पूछा आपने कूलर ऑन किया हुआ है कमरे के अंदर? मैं कहा जी बिल्कुल कूलर चल रहा है। उसने मुझसे पूछा कि आपने पानी भी उसका ऑन किया हुआ है? मैं कहा जी बिल्कुल पानी भी। कहता है यही वजह है मेन, आप उसका पानी बंद कर दें, सिर्फ फ़ैन ऑन करें। फ़ैन ऑन करेंगे तो आपका मसला ये हल हो जाएगा। तो हम काफ़ी सारे दोस्त पोल्ट्री में जो भी ये लेते हैं वो 12 वोल्ट का सोलर कूलर चलाते हैं पोल्ट्री के लिए। तो मैंने कहा जो मुझे मसला आया तो मैं ताकि अपने दोस्तों से शेयर करूं, तो अगर उनके साथ भी इस तरह का इशू आ रहा है तो उन्हें वजह पता होनी चाहिए कि ये किस वजह से आ रहा है। तो आपने जब भी कूलर लगाना है जस्ट उसका फ़ैन ऑन करना है। बहुत ज़्यादा गर्मी की सिचुएशन में आप थोड़ा बहुत परिंदों पे स्प्रे कर दें वाटर का, वो किसी भी आप शावर से इनके ऊपर शावर कर दें। बस आपने पानी वाली ऑन नहीं करनी, क्योंकि उससे आपकी ह्यूमिडिटी जो है ना, कमरे की ह्यूमिडिटी बहुत ऊपर चली जाएगी। अब मेरा ये कमरे के अंदर जो ह्यूमिडिटी चल रही है वो 41 है। जो ही मैं अगर इसकी ऑन करूँगा ना, ऑन कर दूँगा पानी वाली मोटर, तो ये ह्यूमिडिटी मेरे कमरे की चली जाएगी 80-90 के ऊपर। तो ह्यूमिडिटी बहुत ऊपर चली जाती है। तो आपने ह्यूमिडिटी को कंट्रोल रखना है। तो उसके लिए अभी मैं बताता हूँ कि फिर अब जो मसला तो आ गया, अब मैं फिर लेके क्या आया हूँ। मैं जो नज़ला ज़ुकाम के लिए यूज़ कर रहा था वाइब्रामाइसिन, तो वाइब्रामाइसिन का थोड़ा इफ़ेक्ट आपको लेट मिलेगा, इतनी जल्दी क्विक रिस्पॉन्स नहीं है। लेकिन जब अभी मैं गया हूँ तो मुझे डॉक्टर ने ये दिया एंड्रो प्लस। इसका मुझे 1 दिन के अंदर अंदर रिस्पॉन्स मिला। एक पहली खुराक आप देंगे, ये मैंने ली है बड़ी पैकिंग के अंदर। हमेशा जब भी आप मेडिसिन लें तो कोशिश करें बड़ी पैकिंग में लें। बड़ी पैकिंग में आपको काफ़ी सारी चीज़ सस्ती पड़ती है। अब ये जिसकी छोटी बोतल है वो तकरीबन 100 ml की पैकिंग में 300 रुपये की है। और ये जो है ये 500 ml की मुझे जस्ट मिली है 1000 रुपीज़ में। मतलब कि अगर आप 300 की 100 है तो 900 की होगी 300 ml। लेकिन मुझे 500 ml 1000 रुपीज़ में मिली है ये। तो अब इसमें इस्तेमाल कैसे है कि इसका 1 ml आपने 1 लीटर पानी के अंदर डालकर इस्तेमाल करना है। जस्ट 1 ml। तो आप खुद सोच लें 1 ml अगर आप 1 लीटर पानी में इस्तेमाल करेंगे तो ये तकरीबन आपका 5 से 6 महीने तो चल ही जाएगी ये बोतल। तो ये इसका सलूशन था जो मेरे साथ प्रॉब्लम आ रहा है। अभी आज पहला दिन है। कल इनकी सिचुएशन काफ़ी सारी ख़राब थी। जो मेरे ये बर्ड्स हैं इनकी कल की सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी। ये मुंह खोल के सांस ले रहे थे। अब भी इनकी काफ़ी बेहतर हो चुकी है। देख रही हैं बर्ड्स, इन्होंने मुंह खोल के सांस लेना बंद कर दिया है। अब खर की आवाज़ें भी नहीं आ रही हैं। लेकिन अभी भी ये मरीज़ हैं। इनको मैंने अभी तकरीबन, आपने एक काम ये भी ज़रूर करना है कि जब भी आपका बर्ड बीमार हो फ़ौरन से उसे ठीक बर्ड से अलहदा कर दें, फ़ौरन से, वरना वो सारे के सारे शेड को बीमार कर देगा। उस सूरत में फिर आपका ख़र्चा बहुत बढ़ जाएगा।
तो लिहाजा जो ही बर्ड बीमार हो उसे फ़ौरन से आप अलहदा कर दें। बस इतना सा पानी यूज़ होना है। तो इसमें मैं 2 ml पानी में 2 ml वो मेडिसन डाल देता हूँ एंट्रोसिम, और साथ आपने कोई भी विटामिन डाल देने हैं। बस ये इतना सा काम है। अच्छा, तो मज़ीद आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।